See, there are so many videos on YouTube about spoken English, and I can believe that you will have watched many videos about your English, about your communication. Even you are not speaking good English. Okay, that's why you have clicked this video and you are struggling to improve your language. So today in this video, I will help you to improve your English. So hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and I am going to help you about your spoken English. Is that clear? So सबसे पहली चीज़ ये जो आज मैं इस टॉपिक को इस वीडियो में रखने वाला हूँ वो ये है दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और ये जो क्वेश्चन है मेरे ऑफलाइन क्लास में भी बहुत बार आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और प्रैक्टिस कैसे करें। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आई वॉज फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल। ओके, तो और गवर्नमेंट स्कूल में कौन सा? हिंदी मीडियम स्कूल। तो स्कूल से इंग्लिश सीखना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल से भी हैं और उनको थोड़ा सा टफ बहुत जाता है कि इंग्लिश को कैसे बोलें, कैसे समझें। इस पर भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई अगर आप कोई क्लास ज्वाइन करते हैं 3 महीने का, 4 महीने तक, तो आपको क्या करना है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका बैकग्राउंड है, उसको भी लेकर के चलना है। क्योंकि अगर हम हिंदी मीडियम और सरकारी स्कूल से आते हैं तो हमारा इंग्लिश बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही ख़राब होता है। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको वर्बल इंग्लिश के साथ साथ नॉन वर्बल इंग्लिश भी सीखना है। अब वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वर्बल इंग्लिश मतलब कि जो हम बोल चाल मतलब बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग वर्बल बोलते हैं। और नॉन वर्बल होता है जिसको हम लिखते हैं। तो रिटन इंग्लिश को हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं और स्पीकिंग को हम लोग वर्बल बोलते हैं। ओके, बट वर्बल इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल, बट नॉन वर्बल इंग्लिश जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब जैसे कि अब जब आप नॉन वर्बल में जाएंगे तो आपको राइटिंग करना पड़ेगा, और राइटिंग में आपको प्रॉपर ग्रामर, टेंस एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। इज दैट क्लियर? लेकिन जब आप बोलते हैं तो आप टूटा फूटा इंग्लिश भी बोलकर काम चला सकते हैं। ओके, अब कोई हंसेगा तो क्या ही कर सकते हैं, हंसने वाले तो हंसते ही रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन वर्बल इंग्लिश इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट। इज दैट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी जो बैकग्राउंड है वो भी देखना है, और हमको वर्बल के साथ साथ जो नॉन वर्बल इंग्लिश दोनों को सीखना पड़ेगा, तभी हम अपनी जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये कि बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी गोल। तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, विश होना चाहिए कि आप क्यों सीख रहे हैं। अगर आपको कोई विश नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है कि भाई आप सीख क्यों रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लंबे समय तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका रीज़न क्या है इंग्लिश सीखने का, ठीक है, अगर वो रीज़न क्लियर नहीं हो पाएगा तब मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आपको करनी पड़ सकती है। ओके, अबाउट योर लैंग्वेज। क्योंकि केवल यूं ही सीख लेंगे इससे काम तो नहीं चलने वाला दोस्तों, ठीक है ना। तो यूं ही वाला तो मुझे लगता है कि वो काम नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छा विश आपकी होनी चाहिए, या फिर एक आपका गोल, स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए अबाउट योर लैंग्वेज। थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं कि मेक योर ओन सिलेबस। देखिए, आप जो भी सिलेबस आप पढ़ते हैं अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में, ठीक है, या फिर कॉलेज में, दैट काइंड ऑफ सिलेबस विल नॉट हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग, ठीक है ना। कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो सिलेबस टेक्स्ट बुक या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, वो हमारे स्पोकन इंग्लिश को तो डेवलप नहीं कर सकता। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि भाई आपका अपना खुद का सिलेबस क्या होता है। जैसे कि हम किसी कोचिंग को, जैसे कि मैं अपने कोचिंग में, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे ग्रामर, जैसे कि नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, तो और मुझे ऐसा लगता है कि केवल कॉमन कम्युनिकेट करने के लिए आपको नरेशन वॉइस उतना सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको 3-4 ग्रामर आपको बता रहा हूँ, वो आपको सीख लीजिए, डेफिनेटली योर इंग्लिश विल इम्प्रूव। इज दैट क्लियर? मैं उसी तरीके से प्रैक्टिस किया हूँ अपने इंग्लिश को, ठीक है। जैसे कि पहले हमारे पास अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए, कि जैसे कि यहाँ पर जो कप है, तो कप को क्या बोलते हैं, कप को तो कप ही बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। जैसे कि बहुत सिंपल चीज़ें, तो उसको क्या बोलेंगे, तो ये आपकी वोकेबलरी अच्छी इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको थोड़ा स्मॉल ग्रामर सीख जाना चाहिए, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ओके, या फिर यूज़ ऑफ कीप हो गया, यूज़ ऑफ गेट हो गया, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस आपको सीख जानी चाहिए ताकि आपको कम्युनिकेट करने में आसान हो, ठीक है ना। उसके बाद आप टेंस तो सीखिए जरूर, बिकॉज टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेंस इज़ अ बैकबोन ऑफ लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, तो को तो सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप मॉडल ग्रामर पर आ जाइए। मॉडल ग्रामर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ताकि आप अपने इमोशन को व्यक्त कर सके अच्छे से। देन प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, बस प्रीपोजिशन कंजक्शन सीख लीजिए, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो तीसरा पॉइंट मेरा ये रहा कि मेक योर ओन सिलेबस। इज दैट क्लियर? बाकी आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप नए नए ग्रामर्स और बड़े बड़े ग्रामर भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बिगिनिंग में, शुरुआत में ये कुछ ग्रामर्स आप सीख जाइए। ओके, अपना सिलेबस बना लीजिए ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए।
देखिए चौथा पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, टफ थोड़ा हो सकता है, ओके, विच इज़ प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब क्या प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। सबसे पहले तो आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढिए, अपने लिए एक दोस्त ढूंढिए जो आपके साथ कम्युनिकेट कर सके इंग्लिश में, ठीक है ना। या फिर वो आपका घर भी हो सकता है, अपने घर में आप बढ़िया फ्रेंडली माहौल बना लीजिए, है ना, अपने मम्मी के साथ, दादी के साथ, या फिर अपने भाई बहन के साथ, पापा के साथ थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है, बट बनाइए, ठीक है ना। और आप कम्युनिकेट करना चालू कर दीजिए। मुझे पता है स्टार्टिंग में हम बहुत गलतियाँ करेंगे, बट ओके यार, क्या होता है, गलतियाँ होती है और एक्सेप्टेबल है, लैंग्वेज है, ठीक है ना, ओके, चलता है, ठीक है। बट जब आप प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने घर में, अपने भाई बहन के साथ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हेल्दी, बढ़िया, अच्छा मूवमेंट बनेगा वो, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इज इट क्लियर? और दूसरी और आगे बात करता हूँ मैं, विच इज़ प्रैक्टिस के लिए आप अपने कम्युनिकेशन के लिए, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसी प्रकार से आप वीडियोस बना सकते हैं, या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने भी, मतलब आईने के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आईने के सामने प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आईना आपको, जो मिरर है वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाएगा। यस, मिरर आपको रिप्लाई नहीं कर पाएगा, इसलिए मिरर वाला जो प्रैक्टिस है वो अब आउटडेटेड हो गया, वो पुराना हो गया है, इसलिए वीडियोस फॉर्म। तो आप वीडियो बनाइए अपना, ओके, फ्रंट कैमरा ऑन करिए और अपना क्या करिए, वीडियो बनाइए, व्लॉग जैसे बनाते हैं उसी प्रकार से क्या करिए, आपका दिनचर्या बताइए इंग्लिश में, फिर धीरे 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 उसको बढ़ाते रहिए, ओके। एक साल अगर आप कंटिन्यू करेंगे, एक साल भी नहीं, अगर आप 4-6 महीना भी कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी सी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक पाथ आप लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ओके। और देखिए दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में गलतियाँ होती है, एक्सेप्टेबल है। अगर मैंने आज आपको 5 मिनट का वीडियो बताया तो मेरे 5 मिनट में हो सकता है मैंने 1-2 ग्रामर इधर उधर कर दिए होंगे, विच इज़ एक्सेप्टेबल, ओके। लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, तो यही जो हमारी वीकनेस है, ठीक है ना, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन करके आगे उभरती है, ठीक है। तो मैंने आपको जो 3-4 पॉइंट बताए हैं, अगर उस पॉइंट पर आप अमल करेंगे, अगर उस पॉइंट पर आप कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलेंगे, ओके। लेकिन अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि बिना प्रैक्टिस कुछ होने वाला नहीं है। सो डेफिनेटली आई कैन से दैट यू मस्ट प्रैक्टिस फॉर योर लैंग्वेज, फॉर योर इंग्लिश। थैंक यू सो मच।